हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, एक बीमारी को डिस्कशन कर रहे थे जिसका नाम था कायरल सेंटर। जब एक sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अगर अलग होते हैं, उस सेंटर को बच्चों हम बोलते हैं कायरल सेंटर। एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो सकते हैं, बट यहां पर अगर आपको चेक करना है तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग हो। जैसे बच्चों यहां पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया और इसमें आपको चेक करना है कि कायरल सेंटर है या नहीं है। तो बच्चों ये करीना और ये करीना तो हो नहीं सकती है। अब इस वाली करीना की बात करें तो पहला टेस्ट sp3 सब पॉजिटिव आ चुका है। एक sp3 सेंटर जो sp3 हो चुका है, अब उस पर चारों ग्रुप अलग देखने हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। इसी तरह से बच्चों यहां पर ये स्ट्रक्चर आपको दिया, एक sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग है, उस सेंटर को बच्चों हम क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। बच्चों अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक sp3 करीना है, ये एक sp3 करीना है जिस पे एक OH जुड़ा, एक H जुड़ा, एक CH3 जुड़ा। ये एक sp3 करीना है जिस पर एक H जुड़ा, एक OH जुड़ा और एक CH3 जुड़ा। तीनों ग्रुप बच्चों अलग हो गए और नीचे वाला ग्रुप भी ये पूरा का पूरा अलग माना जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। बच्चों इसको जो है आप दोनों को मिलाकर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक sp3 कार्बन जिस पर CH3, OH और H जुड़ा, ये दूसरा sp3 कार्बन जिस पर एक OH और एक H और एक CH3 जुड़ा। तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर का नाम होता है बच्चों कायरल सेंटर। तो दैट इज कॉल्ड कायरल सेंटर। तो बच्चों कायरल सेंटर क्या है? यहां पर मान लीजिएगा आपके एग्जाम में जो है ऐसा फोटो आ गया और आपसे बोला क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है। तो बच्चों ये जो है ये कंपाउंड सारी की सारी करीनाएं लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आपके हॉस्पिटल में आया और आपसे बोला डॉक्टर साहब मुझे तो 6 की 6 करीना पर शक हो रहा है कि 6 की 6 करीनाएं कायरल है। मगर डॉक्टर साहब को कोई शक नहीं था। डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया सारी sp2 है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कायरल नहीं है। तो इसने बोला डॉक्टर साहब बाहर वाली करीना को चेक करो, यहां पर 3 ग्रुप सेम है, मतलब ये भी कायरल नहीं है। तो फिर भाई इन 7 करीनाओं ने बोला डॉक्टर साहब इस शाहरुख खान को चेक करो। तो भाई साहब शाहरुख खान का पहला टेस्ट sp3 पॉजिटिव आ गया है। अब दूसरे टेस्ट को देखेंगे, चारों ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ये एक ऑक्सीजन 18 की है, एक 16 की है, मतलब एक आइसोटॉपिक ऑक्सीजन यहां पर गिवन है, एक 16 की गिवन है, एक 18 की गिवन है। और अगर आइसोटॉपिक ऑक्सीजन यहां पर गिवन है, मतलब मान के चलिए चारों ग्रुप अलग हो गए, तो यहां पर कायरल सेंटर आपको मिल जाएगा। तो इन दिस कंपाउंड कायरल सेंटर विल बी 1, मगर कायरल कार्बन बच्चों विल बी 0। तो कायरल सेंटर में जरूरी नहीं है कार्बन ही कायरल हो, ठीक है, शाहरुख खान भी कायरल हो सकता है, नाइट्रोजन भी कायरल हो सकता है। जैसे तो हम कायरल कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर बच्चों ये दे दिया एक नाना पाटेगर, इस नाना पाटेगर पर मैंने एक लगा दिया CH3, एक लगा दिया CD3, एक लगा दिया CT3। अब बच्चों इस पे हम कायरल सेंटर को चेक करना चाह रहे हैं। तो कायरल सेंटर को चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। ये मान के चलिए नाना पाटेगर इन तीनों करीनाओं को मोटरसाइकिल पर बिठा के आया और आपके हॉस्पिटल में आकर बोला डॉक्टर साहब चेक करो, मुझे लग रहा है मेरी करीनाएं कायरल है या मेरी करीनाएं कायरल पॉजिटिव है। तो साहब डॉक्टर साहब ने चेक कर डाला और जब डॉक्टर साहब ने चेक करा तो यहां पर पाया कि भैया ये करीनाएं तो कायरल नहीं थी। तो इन करीनाओं ने बोला सर इस नाना पाटेगर को चेक करो। तो साहब नाना पाटेगर का पहला टेस्ट sp3 पॉजिटिव आ गया। ये अलग,
ये अलग, ये अलग और ये लोन पेयर अलग, चारों ग्रुप अलग आ गए। ओ नो, ये नाना पाटेकर कैसा निकला? कायरल। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें कायरल सेंटर की, देन कायरल सेंटर विल बी 1। तो बच्चों इस तरह से जब भी अगर आपको क्वेश्चन गिवन रहे तो आप इस प्रोसेस से जो है कायरल सेंटर को चेक कर सकते हैं। और कायरल सेंटर को चेक करने का ये एक प्रोसेस है। बच्चों कभी कभी बच्चों का क्या है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उनका ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर कायरल सेंटर देखना होता है तो कैसे आप कायरल सेंटर को चेक करोगे, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों उसको चेक करो, उस कार्बन को देखो जिसको आपको देखना ही नहीं है, मतलब जो कायरल हो ही नहीं सकता उसको देखिए। तो बच्चों ये sp3 दो ग्रुप सेम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो नहीं है। इस पर शक है, इस पर भी शक है, इस पर भी शक है, इन तीनों पर हमें शक है। अब बच्चों कायरल सेंटर अगर हम देखें तो sp3 पहला टेस्ट पॉजिटिव, ये दोनों अलग। अब बच्चों देखिएगा यहां और यहां पर ग्रुप सेम, आगे बढ़े यहां और यहां पर ग्रुप अलग हो गए। कैसे अलग? ये CH2 है, ये CH है, मतलब दिस इज द कायरल सेंटर। इसी तरह से बच्चों इसको भी हम चेक करेंगे तो ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मिडिल वाले कार्बन को अगर हम चेक करें, जो मिडिल वाली करीनाएं हैं, अगर इसमें हम कायरल सेंटर चेक करें तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? यहां पर आप देखिएगा ये NH2 है, यहां एसिड जुड़ा है, यहां पर OH जुड़ा है, तो भैया ये भी कायरल सेंटर होता है, ये भी कायरल होता है। अब कैसे देखेंगे? देखिएगा बेटा, सबसे पहला टेस्ट sp3, क्या ये करीना sp3 हो गई? यस, ये करीना sp3 हो गई। फिर हम बात करें इस sp3 करीना पर एक तो H है और एक CH है, मतलब दोनों अलग है। अब बच्चों ये सेम है मगर आगे OH है और आगे बच्चों यहां पर जाए तो NH2 है, मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा इस कार्बन पर एक तो H है, एक CH2 और CH NH2 है, और यहां पर बच्चों CH2 और दूसरा CHOH है। तो बच्चों ये अलग, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग, और यहां पर ये CH है। तो एक sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप अलग हो गए, इस वजह से बच्चों ये कायरल सेंटर हो गया। तो इन दिस कंपाउंड द लोकेशन विल बी कायरल 1 2 3 4 5। तो बच्चों 5 कायरल कार्बन आप यहां पर बोल सकते हैं। तो बच्चों हमने यहां पर डिस्कस करा कायरल सेंटर। में फिर आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कायरल सेंटर देखना है तो सबसे पहले उसे देखो जो नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? यहां 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये नहीं होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, बाकी नहीं होंगे। सर कैसे देखा? बिल्कुल सिंपल, पहला टेस्ट sp3, ये दोनों अलग। दूसरा टेस्ट अगल और बगल में दोनों तरफ ग्रुप अलग, तो कायरल सेंटर। दूसरा टेस्ट sp3, यहां पर ये दोनों अलग और अगल और बगल में ये दोनों अलग। तो जब एक sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप अलग आ जाएंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर बोलेंगे। तो यहां पर बच्चों कायरल सेंटर विल बी 2। तो बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है और वो नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा। आइसोमर्स में हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा कि आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। क्या अलग? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम डिफरेंट, तो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। अब हम स्टीरियो के बारे में बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नाम सेम, फिर भी 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर हमने कन्फर्मर और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस मारा। तो कन्फर्मर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट अगर डांस के स्टेप आ जाते हैं तो वो कन्फर्मर है, मतलब जो रोटेशन से बन जाते हैं वो कन्फर्मर है।
कॉन्फ़िगरेशन, ये डीएन है, इसका हाथ यहां से उखाड़कर यहीं पर उल्टा लगा दिया जाए तो डीएन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बच्चों यहां पर हम बात करें, ये बोतल है, ये इसके कन्फर्मर है, मगर इस ढक्कन को यहां से निकालकर उल्टा फिक्स कर दिया जाए तो इस बोतल का मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे अब देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें तो बात क्या है, बात इतनी सी है, छोटी सी है, घर जैसी है। अब बच्चों हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर का, जो आगे आने वाले एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल, रेसिमिक मिक्सचर, मीजो, सारे क्वेश्चन को लल्लू छाप तरीके से आपसे सॉल्व करवा देगा। और उस टॉपिक का नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक का नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आर इज इक्वल होता है रेक्टस और एस मतलब होता है सिनिस्टर, ग्रीक वर्ड है। आर मतलब रेक्टस, एस मतलब सिनिस्टर। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पर बच्चों अगर ठुमका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा तो उसे बोलेंगे आर, और अगर ठुमका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा तो उसे बोलेंगे एस। अब क्वेश्चन आता है सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, मतलब आगे आने वाले हर एक ऑप्टिकल के दर्द की दवा, मर्ज की दवा जो है वो कौन है, आरएस। मीजो कंपाउंड का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं किससे, आरएस से। एनेंटियोमर सॉल्व कर सकते हैं किससे, आरएस से। मतलब हर दर्द की दवा, हर मर्ज की दवा कौन है, आरएस। तो यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये ठुमका क्या है, कैसे है बच्चों। ये ठुमका दिया लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सीआईपी रूल। यस बच्चों, वही सीआईपी रूल जो हमने इजेड कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करा था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला, 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 और अगला सेम हो जाए तो नगला, नगला सेम हो जाए तो पगला, पगला सेम हो जाए तो खगला। तो बच्चों पहले एटॉमिक नंबर देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे जो है हायर प्रायोरिटी, जिसका कम है उसे लोअर प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो मास नंबर देखो, जिसका मास नंबर ज्यादा उसको हायर और बाकी वाले को लोअर। दोनों से डिसाइड नहीं हो रहा तो अगला देखो, अगले आपको अगर 3 दिखे तो तीनों को ज्यादा से कम में देखो। मतलब शाहरुख खान दिखा, ऑक्सीजन दिखा, नाइट्रोजन दिखा, तो पहले शाहरुख खान देखो, फिर ऑक्सीजन देखो, फिर नाइट्रोजन देखो। अगर अगले 3 आपको दिखे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो पहले नाइट्रोजन देखो, फिर कार्बन देखो, फिर हाइड्रोजन देखो, क्योंकि अगला जो देखना होता है वो ज्यादा से कम देखना होता है। अब बच्चों जब हम यहां पर सीआईपी रूल लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड सीआईपी प्रायोरिटी भी हम इसको बोलते हैं। तो जब सीआईपी प्रायोरिटी हम लगाते हैं, कॉन इनगोल्ड सिस्टम लगाते हैं, तो यहां पर जो एक कायरल सेंटर होता है, इस कायरल सेंटर पे बच्चों आपको प्रायोरिटी देना होता है। जो एक कायरल सेंटर होता है, इस कायरल सेंटर पे बच्चों आपको प्रायोरिटी देना होता है, और इस कायरल सेंटर पर प्रायोरिटी देकर आपको इन प्रायोरिटीज को देखना होता है। जैसे सीआईपी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और अगले के अकॉर्डिंग अगर किसी एक को नंबर 1 मिल जाए, किसी एक को नंबर 2 मिल जाए, किसी एक को नंबर 3 मिल जाए, किसी एक को नंबर 4 मिल जाए, किसी एक को नंबर 1 एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, तो बच्चों फिर हमें क्या करना पड़ता है, इन प्रायोरिटीज को देखना पड़ता है। फिर बच्चों हमें इन प्रायोरिटीज को देखना पड़ता है, और प्रायोरिटीज को देखने का ऑर्डर क्या रहता है, 1 वाली से 2 वाली एंड 2 वाली से 3 वाली, 1 से 2, 2 से 3, मतलब आंखों से देखना पड़ता है, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2,
2 से 3। तो बच्चों जब 1 से 2 और 2 से 3 देखते हुए अगर आप क्लॉक देखें तो बच्चों इसे हम बोलते हैं R, और अगर आप एंटी क्लॉक देखें तो इसे आप बोलते हैं S। तो चलिएगा यहां पर हम देखेंगे 1 से 2, 2 से 3। देखिएगा 1 से 2, 2 से 3। बच्चों 1 से 2, 2 से 3। तो जब 1 से 2, 2 से 3 मैंने देखा तो ये एंटी क्लॉक देखा, और एंटी क्लॉक जब देखते हैं बच्चों तो इसे हम बोल देते हैं S। इसी तरह से बच्चों अगर यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 आ जाए, ठीक है, तो प्रायोरिटीज को देखना 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। तो भाई साहब 1 से 2, 2 से 3, ध्यान देखना 1 से 3 नहीं देखना, 1 से 4 नहीं देखना, 1 से 2, 2 से 3 देखना है। तो भाई साहब 1 से 4 देखना नहीं देखना, 1 से 3 देखना नहीं देखना। तो 1 से 2, 2 से 3। जब 1 से 2, 2 से 3 देखे बच्चा तो आपकी आंखों का ठुमका क्लॉक लगा, और जब ठुमका क्लॉक लगा तो इसे आप बोलेंगे R, और जब ठुमका एंटी क्लॉक लगा तो इसे आप बोलेंगे S। तो बच्चों हर मर्ज की दवा, हर दर्द की दवा जो यहां पर गिवन है वो है बच्चों RS। हर मर्ज की दवा, हर दर्द की दवा जो यहां पर गिवन है वो है बच्चों RS। RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों जब RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं तो देखिएगा 1 से 2 देखना, 2 से 3 देखना। बच्चों कभी कभी ऐसा होगा जब आप 1 वाली प्रायोरिटी से 2 वाली प्रायोरिटी को देख रहे हो, जब 1 वाली प्रायोरिटी से आप 2 वाली प्रायोरिटी को देख रहे हो तो बीच में आकर टपक जाएगी 4 वाली। जब आप 1 से 2 वाली को देख रहे, 2 से 4 वाली, 2 से 3 वाली को देख रहे, तो जब 1 से 2 आपने नजरें घुमाई तो आपको दिखेगी 4 वाली। तो सर क्या करें? अवॉइड नेग्लेक्ट। 4 वाली को देखना ही नहीं है। आप देखिए 1 से 2 देख रहे हैं, बीच में 4 वाली आ गई, अवॉइड नेग्लेक्ट। आपको देखना क्या है? 1 से 2, 2 से 3। ध्यान रखिएगा 1 से 2, 2 से 3। ऐसे बच्चों आपको यहां पर देखना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जैसे यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया, ये 1 वाली प्रायोरिटी, ये 4, ये 2 और ये 3 वाली प्रायोरिटी। अब बच्चों देखिएगा कैसे देखना है भाई साहब 1 से 2। अब 1 से 2 देखना, अब ऐसे नहीं कि यहां से गाड़ी पकड़ के सीधा चले जाओ, या तो क्लॉक देखना या एंटी क्लॉक देखना। देखना इसी तरह से है, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक देखना। तो भाई साहब जब मैं 1 से 2 वाली को देख रहा हूं तो बीच में 4 वाली आ गई, तो 1 से 2 वाली देखा तो बीच में 4 वाली आ गई। अवॉइड नेग्लेक्ट, उसे नहीं देखना है। आपको 1 वाली से 2 वाली और 2 वाली से 3 वाली। तो बच्चों 1 से 2 और 2 से 3 देखते हुए बच्चों आंखों का ठुमका एंटी क्लॉक लगा, एंटी क्लॉक लगा तो इसको हम बोल देंगे एस बोल देंगे। तो बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे हैं और उस बात का नाम है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आपको प्रायोरिटीज को देखना है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। इस तरह से बच्चों जब आप प्रायोरिटीज को देखेंगे, इस तरह से बच्चों जब आप प्रायोरिटीज को देखेंगे तो प्रायोरिटीज को देखने पर जो है आपका आंसर आएगा। कभी कभी जब आप 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली देख रहे हैं तो जब 2 से 3 देखेंगे तो बीच में 4 वाली आ जाएगी। इस 4 वाली को बच्चों आपको जो है अवॉइड और नेग्लेक्ट करना है। इस 4 वाली को बच्चों आपको अवॉइड और नेग्लेक्ट करना है। तो 1 से 2, अब जैसे ही 2 से आप 4 वाली पर गए, जैसे ही 2 से आप 3 वाली पर गए, बीच में 4 वाली आ गई। सर क्या करें? अवॉइड और नेग्लेक्ट करना है बच्चा, डायरेक्ट जंप करके 2 से 3 देखना है। तो बच्चों 1 से 2, 2 से 3।
तो यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 1 पर 4। अब देखते हैं, ठीक है। तो 1 से 2, अब यार दिमाग खराब हो गया। जब मैं 2 वाली से 3 वाली को देखने जा रहा हूं, जब मैं 2 से 3 को देखने जा रहा हूं, ये बीच में 4 वाली आ गई। इसका क्या करें? इसको अवॉइड करो, इसको नेगलेक्ट करो और देखना 2 से 3। तो बच्चों देखते ही देखते हम क्लॉक चले, क्लॉक को हम क्या बोल देंगे? आर। तो बच्चों इस तरह से आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। प्रायोरिटीज को देखना है 1 से 2, 2 से 3। 1 से 2 देख रहे हैं, बीच में 4 आ जाए, अवॉइड नेगलेक्ट। 2 से 3 देख रहे हैं, बीच में 4 आ जाए, अवॉइड नेगलेक्ट। देखना 1 से 2 है और 2 से 3 है। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। और आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। अब इसमें अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो कैसे आरएस यहां पर लगाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे बच्चों यहां पर जो है हम सीआईपी प्रायोरिटी देखेंगे। सीआईपी प्रायोरिटी में फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अब बच्चों ठुमके उमके लगा लेंगे। सबसे पहले आप जो है ये ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन बच्चों वर्टिकल लाइन है और ये वाली लाइन बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक लाइन वर्टिकल लाइन है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर सीआईपी प्रायोरिटी आपको देना है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? सर आयोडीन का ज्यादा है, तो साहब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना। ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा है? साहब ब्रोमीन का ज्यादा है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे देना। क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा है? साहब क्लोरीन को दे देना थर्ड और इसको दे देना फोर्थ। समझ में आ रहा है? 1 से 2, 2 से 3। अभी 1 से 2, 2 से 3 नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपको पहले प्रायोरिटी देना सिखाऊंगा, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया, यहां पर एक H लगा दिया, यहां पर एक OH लगा दिया, यहां एक NH2 लगा दिया, यहां एक CH3 लगा दिया। तो बच्चों सबसे पहले तो आप कायरल सेंटर चेक कीजिएगा, क्या ये कायरल सेंटर है? यस सर बिल्कुल कायरल सेंटर दिया है, यस सर बिल्कुल कायरल सेंटर दिया है। और इस कायरल सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी। तो 1 2 3 4 कैसे दिया? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला 4 है। और फिर बच्चों आपको यहां पर लगाना है ठुमका। और अगर आपने ठुमका लगा दिया और ठुमका लगाने पर आप यहां पर लगा सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। हर मर्ज की दवा, हर दर्द की दवा बच्चों, ऑप्टिकल के हर क्वेश्चन की दवा की अगर हम बात करें तो वो होता है बच्चों आरएस। जैसे बच्चों ये कायरल सेंटर मान लीजिए कोई आपको दे दिया गया, जिसमें यहां पर एक आयोडीन लगा दिया गया, यहां पर एक OH लगा दिया गया, यहां एक CH3 लगा दिया गया और यहां पर एक H लगा दिया गया। तो बच्चों ये लाइन वर्टिकल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, इसमें आपको प्रायोरिटी देना है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को दिया, फिर करीना को दिया, फिर भिकमंगे को दिया। तो बच्चों ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जिन स्टूडेंट को आरएस निकालने में बड़ा दिक्कत आता है, ऐसे एक जो है बिना फोटो के भी बना लेना और ठुमके इसमें लगाना और यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना। जैसे बच्चों अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आपको दे दिया गया। अब इसमें अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया CH3 लगा दिया, CH3 मतलब करीना लगा दिया। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, यहां पर मैंने NH2 लगा दिया, सॉरी यहां पर हमने बच्चों Br लगा दिया, यहां पर बच्चों हमने NH2 लगा दिया और यहां पर बच्चों हमने जो है मान के चलिए कोई भी ग्रुप जो है आप बताओ क्या लगाएं, फ्लोरीन लगा दिया और उसके बाद जो है ठुमका लगा दिया।
तो ठुमका उमका लग जाएगा साहब। सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए बिहार को नंबर 1, फ्लोरीन को नंबर 2, नाना पाटेकर को नंबर 3 और करीना को नंबर 4। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर आपने जो है प्रायोरिटी दिया। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पर फ्लोरीन तो अपन ने लिख दिया है। इसको नंबर 2 प्रायोरिटी मिला, इसको नंबर 1 मिला, इसको नंबर 4 मिला, इसको नंबर 3 मिला। तो बच्चों यहां पर इस तरह से आपको ठुमके लगाने हैं और ठुमके लगाने का अंदाज यही रहेगा। चलिए जो हमने प्रायोरिटी दिया इस पर अभी ठुमका लगा कर देखते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली, ये टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो हमारी ये 1 वाली है, ये 2 वाली है, ये 3 वाली है, ये 4 वाली है। तो भाई साहब यहां पर 1 वाली से 2 वाली को देखा, देख लिया साहब। 2 वाली से 3 वाली को देखा, देख लिया साहब। अब देखते ही देखते जो ठुमका लगा, वो ठुमका बच्चों यहां पर जो है वो एंटी क्लॉक नहीं क्लॉक लगा। और जब क्लॉक लगा तो क्लॉक वाले का कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो बच्चों आएगा आर। तो बच्चों जब ठुमका क्लॉक लगे तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन को आज हम नया नाम दे देंगे। जब ठुमका क्लॉक लगा तो इट विल बी राखी, और जब ठुमका एंटी क्लॉक लगा इट विल बी सावन। तो दिस इज कॉल्ड राखी सावन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्टिकल के हर दर्द की दवा, हर मर्ज की दवा कौन है? राखी सावन कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहां पर हमने एक चीज लिखी। अब ये बताओ 4th नंबर का जो प्रायोरिटी है ये वर्टिकल लाइन पर आ रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर? तो क्वेश्चन आता है सर 4th नंबर का प्रायोरिटी जो है वर्टिकल लाइन पर आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब ठुमका लगाने के लिए हम तैयार हैं, और ठुमके के लिए भाई ध्यान रखना 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। टारगेट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 1 से 2 देखना, 2 से 3 देखना। तो भाई साहब 1 से 2, 2 से 3, देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ठुमका एंटी क्लॉक लगा। और जब एंटी क्लॉक लगा तो इसे हम बोलेंगे सावन। तो बच्चों ये बन गया राखी सावन कॉन्फ़िगरेशन। ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन। अब बच्चों यहां पर अगर आप चेक करें, इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करें तो चेक इतना सा कर सकते हैं कि जो 4th नंबर का प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पर आ रहा है। तो भाई साहब 4th प्रायोरिटी जो है वर्टिकल पर आ रही है, ये ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों? अभी हम एक जादू करेंगे, उस जादू के लिए ये आना जरूरी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिएगा 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, बस इतना सा याद है। तो मैंने पहले CIP प्रायोरिटी दे लिया, अब हम 1 से 2, 2 से 3 कर रहे हैं। तो भाई साहब 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 3, 2 से 3। तो देखते ही देखते ठुमका क्लॉक लगा तो साहब ये आ गया राखी। और 4th नंबर का जो प्रायोरिटी है बेटा वो कहां पर आ रहा है? वर्टिकल लाइन पर आ रहा है। नेक्स्ट, बहुत मेहनत करना बच्चों इन क्वेश्चन के ऊपर। जैसे इस पर मेहनत खत्म होगा ऑप्टिकल का खिलवाड़ कर देंगे। और अगर नहीं खत्म हुआ ये टॉपिक, मजा नहीं आया, क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ऑप्टिकल आपका खिलवाड़ कर देगा। तो देखिएगा यहां पर प्रायोरिटी है, मगर हमें तो 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। तो बच्चों 1 वाली से 2 वाली देखने का एक तरीका, यहां से कैप पकड़ो, सीधे चले जाओ, झापड़ पड़ जाएगी एक खींच के, या तो क्लॉक जाना या एंटी क्लॉक जाना, इसके अलावा और कोई तरीका मत अपनाना। तो यहां पर जब 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे तो भाई अगर मैं इधर से गया 1 से 2, तो भाई साहब बीच में 4 वाली आ रही है, आने दो। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए 1 वाली से 2 वाली, और अगर बीच में 4 वाली आ जाए तो अवॉइड नेगलेक्ट, मतलब उसको आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर 1 से 2 एंड 2 से 3, तो बच्चों इसको अवॉइड किया और हम चले 1 से 2, 2 से 3। देखते ही देखते बच्चों हमारा ठुमका क्लॉक लगा तो बच्चों हम इसे बोल देंगे आर। तो बच्चों जब ये यहां पर आर आया तो जो 4th प्रायोरिटी है
वो वर्टिकल आ रहा है। जो फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी है बच्चों, वो वर्टिकल लाइन पर आ रहा है। और जब वर्टिकल लाइन पर आ रहा है तो यहां पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जा रहा है। तो बच्चों 1 से 2 देखना, 2 से 3 देखना, 1 से 2 देखना, 2 से 3 देखना, और देखते ही देखते अगर आंखों का ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावंत। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहानी समझ में आई होगी। चलिएगा कुछ और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं जिसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाएगा। बच्चों यहां पर दे दिया C डबल बॉन्ड OH, यहां दे दिया OH, यहां दे दिया CS3, यहां दे दिया H। अगला क्वेश्चन यहां दे दिया C डबल बॉन्ड OH, यहां दे दिया NH2, यहां दे दिया CS3, यहां दे दिया H। तो चलिएगा प्रायोरिटी, अब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो बच्चों प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिएगा। करीना ऑक्सीजन, करीना में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सर ऑक्सीजन का, तो इसको हायर प्रायोरिटी। सर वहां भी है ना, अरे वो तो अगला है, पहले से ही डिसाइड हो जाता है तो अगला देखते ही नहीं है यार। करीना, करीना एटॉमिक नंबर सेम, फिर देखेंगे मास नंबर, वो भी दोनों का सेम। फिर देखेंगे बच्चों अगला, अगले में बच्चों यहां पर H H H है, और यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 2 बार OO और एक O, यहां पर OO है। तो बच्चों प्रायोरिटी अगर दें, करीना, करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, फिर देखेंगे अगला, अगला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, और यहां पर हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। तो बच्चों ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे गया, ये सेकंड पे गया, ये फोर्थ पे गया, और ये थर्ड पे गया। जब प्रायोरिटी डिसाइड करा बच्चों तो ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वाला लाइन वर्टिकल है। चलिए अगला, फिर से अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करें तो देखिएगा प्रायोरिटी कैसे। सबसे पहले जब आप CIP प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये कायरल सेंटर है, इस सिंगल कायरल सेंटर पर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर, करीना, करीना एटॉमिक नंबर सेम, फिर क्या देखेंगे, मास नंबर, वो भी सेम। तो भैया नाना पाटेकर, करीना, करीना में किसको दोगे? नाना पाटेकर को फर्स्ट प्रायोरिटी, और इन दोनों में अभी हमने दिया इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ प्रायोरिटी। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी आया, यहां पर सेकंड आया, यहां पर थर्ड आया, यहां पर फोर्थ आया। बताओ फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है या वर्टिकल लाइन पर आ रहा है? तो हम सब कहेंगे सर फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी जो है यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है। तो बच्चों यहां पर जो है ये बॉन्ड लिखा, यहां पर एक H लिखा, यहां आयोडीन लिखा, यहां Br लिखा, यहां Cl लिखा। तो बच्चों ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। CIP प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, आयोडीन को फर्स्ट, Br को सेकेंड, इसको थर्ड और भिकमंगे को फोर्थ। तो बच्चों CIP प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर लिया है। अब क्या करने वाले हैं? अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रायोरिटी को देखना 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। तो बच्चों जब आप यहां पर 1 वाली से 2 वाली देख रहे हो तो 1 से 2 देखा, साहब जब 2 से 3 जा रहे, जब 2 से 3 जा रहे, 1 से 2 तो चले गए, जब 2 से 3 जा रहे हैं तो बीच में 4 वाली आ रही है। भाई अवॉइड और नेग्लेक्ट करो, आपको देखना ही नहीं है। 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। तो 1 से 2, 2 से 3। देखते ही देखते बेटा हमारा ठुमका एंटी क्लॉक लगा। एंटी क्लॉक को बच्चों हम बोलते हैं सावंत, एंटी क्लॉक को बच्चों हम बोलते हैं सावंत। बट आप यहां पर चेक कीजिएगा बच्चों, जो फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी है, जो फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है।
ठुमका एंटी क्लॉक लगा, एंटी क्लॉक सावंत होता है, मगर फोर्थ प्रायोरिटी जो है यहां पर बच्चों अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, ये देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हो फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आएगा तो भैया जो भी आंसर आएगा उसका इन्वर्स कर देंगे। मतलब अगर आंसर आपका सावंत आया तो आप इन्वर्स करके राखी कर देना, अगर आपका आंसर राखी आया तो इन्वर्स करके सावंत कर देना। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, if fourth priority present on horizontal line then configuration will be invert। मतलब ठुमका यहां पर सावन ने मारा मगर पेमेंट किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ? राखी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो करना क्या है, जब ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन, और अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ जाए तो जो आ जाए उसका उल्टा, जो आ जाए उसका उल्टा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें 1 से 2, 2 से 3 देख रहे हैं, बीच में 4 आ रहा, अवॉइड और नेग्लेक्ट। 1 से 2, 2 से 3, तो यहां से 1 से 2 बीच में 4 आया, अवॉइड करो। ठुमका मारा, ठुमका बच्चों यहां पर क्लॉक लगा, क्लॉक को राखी बोलते हैं, मगर फोर्थ प्रायोरिटी जो है हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो बच्चों आप यहां पर कहेंगे कि जो भी आंसर आएगा उसका इन्वर्स कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका इन्वर्स कर देंगे। तो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो यहां पर आंसर बच्चों आप लोगों का जो है क्लॉक चलने से राखी आ रहा है, मगर उसका इन्वर्स हम क्या कर देंगे? सावन। मतलब भाई ठुमका राखी ने लगाया, पेमेंट किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ? सावंत के अकाउंट में। तो इस तरह से बच्चों आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आया। शायद यहां पर प्रायोरिटी जो है, ये प्रायोरिटी आपको 2 दिख रहा है मगर 3 है। ये 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉक चले, सॉरी क्लॉक चले, क्लॉक को राखी, मगर ये कन्वर्ट हो जाएगा सावन, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ रहा है। क्वेश्चन आता है क्यों? अरे भाई रूल है ये, a fourth priority present on the horizontal line then configuration will be invert। ये लाइन लिख लीजिएगा, a fourth priority present on horizontal line then configuration will be invert। मतलब राखी कन्वर्ट हो जाएगा सावंत में, सावंत कन्वर्ट हो जाएगा राखी में। तो बच्चों आज हमने सिंगल कायरल सेंटर के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया। अगले लेक्चर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों अभी 1-2 दिन आपके जो लेक्चर्स हैं ये पुराने ऐप पर चलेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों को जो लिंक शेयर की गई है उस लिंक पर बच्चों आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करके जो है अपने ऐप को उसमें चेंज कर लीजिए। जब तक आप नए ऐप पर पहुंच जाएंगे तब तक आपके लेक्चर जो है पुराने ऐप पर भी चलते रहेंगे। ठीक है, कल ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए आपके साथ हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। तो बच्चों मगर बहुत जल्द, ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द नए ऐप पर आप लॉगिन कीजिए और वहां जाकर वहां पर भी लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही वहां पर लेक्चर चालू हो जाएंगे फिर ये ऐप परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो बच्चों बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।